हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और इनके पिछले वीडियोस में हमने क्लास 9th मैथ्स प्रश्न बैंक का अध्याय 13 का हमने प्रश्न 4 तक के सवालों को हल कर लेता। आज के इस वीडियो से हम अध्याय 13 के प्रश्न 5 के बाद के सवालों को हल करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चले अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 5 है हमारा। एक महीने में एक परिवार द्वारा विभिन्न पदों पर किए गए व्यय निम्नलिखित है। यहाँ पर आपके दो कॉलम बने हैं। पहले में है वस्तु, दूसरे में है व्यय। व्यय को हम कह सकते हैं खर्चा। किस वस्तु पर कितना खर्चा किया गया है, तो देखिए वस्तु कौन कौन सी है। भोजन, भोजन पर खर्चा किया गया है 4,000 रुपये। शिक्षा पर खर्चा होता है 2,500 रुपये। कपड़े पर खर्च होता है 1,000 रुपये। मकान किराए पर खर्च होता है 3,500 रुपये। अन्य पर खर्च होता है, अन्य वस्तु पर खर्च होता है 2,500 रुपये। और बचत पर खर्च होता है 1,500 रुपये। तो इनका आपको एक दंड आलेख खींचना है जो कि इन सारी चीज़ों को निरूपित करता है। चलिए अब हम इसके लिए दंड आलेख खींचते हैं। तो देखिए हमारी एक रेखा होगा ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसमें हम व्यय के बारे में बताएंगे। व्यय कहाँ से कहाँ तक है, हम इसमें 500 का अंतर ले लेंगे, है ना। आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर देखिए आपको निम्न सीमा है इसकी 1,000 और उच्च सीमा है 4,000। तो हम इसमें 500 का अंतर लेकर एक एक सेंटीमीटर पर हम ये सारे बना देते हैं ना। 500, 1,000, 1,500, 2,000, इस तरह से हम 4,000 तक पहुँचा देते हैं। फिर हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, है ना। क्षैतिज रेखा एक्स डैश वाली रेखा खींचते हैं, जिसमें हम वस्तु का जिक्र करते हैं। भोजन, शिक्षा, कपड़े, मकान किराया, अन्य बचत, है ना। तो देखिए हम उठाते हैं अब एक स्केल और सबसे पहले हम देखते हैं भोजन। भोजन पर कितना खर्चा आया है 4,000। तो हम उठाते हैं स्केल और लेते हैं हम इसे और खींच देते हैं हम रेखा। कहाँ तक खींचेंगे हम, 4,000 की लाइन तक रेखा खींच देंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप, है ना। 4,000 तक हम रेखा को खींच देते हैं। हमने 4,000 तक रेखा को खींच दिया है ना। और ऐसा हम लिख देंगे। अब हम देखते हैं शिक्षा। शिक्षा पर कितना रुपए खर्च हो रहा है, तो देखिए शिक्षा पर रुपए खर्च हो रहा है 2,500। तो हम फिर उठाएंगे स्केल और स्कूल को ले जाएंगे हम 2,500 की सीमा तक। तो हमने ले गया है 2,500 की सीमा तक और लाइन खींच देंगे, 2 लाइन खींच देंगे, है ना। 2,500 की सीमा तक ले आकर हमने लाइन को खींच दिया। अब देखिएगा आप, कपड़े पर कितना रुपए खर्च हो रहा है। कपड़े पर रुपए हो रहा है 1,000। तो हम उठाएंगे फिर से स्केल और हम 1,000 सीमा तक वाली रेखा को खींच देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने 1,000 तक रेखा वाली सीमा को खींच दिया है। ये इस प्रकार से आपका दंड आलेख बन रहा है। फिर मकान किराए पर कितना रुपए खर्च हो रहा है, तो देखिए मकान किराए पर 3,500 रुपये खर्च हो रहा है। तो हम फिर स्केल से 3,500 तक ले जाकर हम लाइन को खींच देंगे। तो देखिए इस प्रकार से दंड आलेख निरूपित होता है ना। ये देखिए 3,500 तक हमने रेखा को खींच दिया है। अन्य पर कितना खर्च हो रहा है, अन्य वस्तु पर कितना रुपए खर्च हो रहा है, तो अन्य वस्तु पर 2,500 रुपये खर्च हो रहा है। तो फिर देखिए हम 2,500 तक पर 2,500 की सीमा पर हम रेखा को खींच देते हैं। बचत पर कितना खर्च हो रहा है, तो देखिए बचत पर 1,500 रुपये खर्च हो रहा है। फिर देखिए हम स्केल से 1,500 की सीमा तक हम लाइनों को खींच देते हैं। तो इस प्रकार से आपको लाइनों को खींचना है। खींचने के बाद आपको क्या करना है, नाम दे देना है। देखिए सबसे पहला था आपका भोजन। भोजन पर कितना खर्च हुआ आपका रुपये, 4,000 रुपये खर्च हुआ। शिक्षा पर कितना रुपये खर्च हुआ, 2,500 रुपये खर्च हुआ। कपड़े पर 1,000 रुपये खर्च हुआ। और मकान किराए पर 3,500 रुपये खर्च हुआ। अन्य पर कितना खर्च हुआ, 2,500 रुपये खर्च हुआ। और बचत पर कितना खर्च हुआ, 1,500 रुपये खर्च हुआ। इस प्रकार से आपको दंड आलेख बनाना पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। अब देखिए प्रश्न 6 क्या है। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीलीटर तक शुद्ध मापी गई और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम लंबाई मिलीमीटर में दी गई है और दूसरे में दिया गया है पत्तियों की संख्या। तो देखिए पहले हम देखते हैं लंबाई। देखिए 118 से 126 वाली जो पत्तियाँ है वह कुल कितनी पत्ती है, 3 है। 127 से लेकर 135 वाली 5 पत्तियाँ है। 136 से 144 वाली
9 पत्तियां है। इस प्रकार से आपको पत्तियां दी गई है। अब हमें करना क्या है, इसका एक आयत चित्र बनाना है, फिर हम इसे दंड आलेख भी कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पत्ते की लंबाई है वर्ग अंतराल के रूप में दी गई है। और वर्ग अंतराल हमेशा कैसे होना चाहिए, जो इसकी अंतिम सीमा है, अंतिम सीमा जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहीं पर दूसरे कॉलम की प्रारंभिक सीमा भी शुरू होनी चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर 126 पर ख़त्म हो रहा है लेकिन 127 से यहाँ पर शुरू हो रहा है। हमें इसे लगातार सतत बनाना पड़ेगा। यह असतत है अर्थात यह लगातार नहीं है, हमें इसे सतत अर्थात लगातार बनाना पड़ेगा। लगातार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लगातार बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं यह असतत है, हमें इन्हें सतत बनाना होगा। सतत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे तथा उच्च सीमा में 0.5 बढ़ाने पर। तो देखिए आपके दो कॉलम बन जाएंगे, एक तरफ पत्तियों की संख्या लंबाई और दूसरी तरफ पत्तियों की संख्या। फिर हम इसे बारंबारता भी कह सकते हैं कि वह कितने बार उसका रिपीटेशन हुआ है। तो देखिए करेंगे क्या हम, निम्न सीमा क्या है, ये है, और उच्च सीमा का ये है। निम्न सीमा में हम 0.5 घटा देंगे और उच्च सीमा में हम 0.5 बढ़ा देंगे। तो देखिए निम्न सीमा में हम 0.5 घटाते हैं, 118 की क्या हो जाएगा, 117.5 हो जाएगा। और 126 में जब हम 0.5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 126.5 हो जाएगा। और बारंबारता कितनी है, 3 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर देंगे, 127 में हम 0.5 घटा देंगे तो देखिए 127.5 हो जाएगा और इसमें 135.5 हो जाएगा। और इसकी बारंबारता कितनी है, 5 है। इसी प्रकार हम इनमें भी कर देंगे तो देखिए 135.5 और 144.5, बारंबारता 9, फिर है ना, फिर 144.5, 153.5, बारंबारता 12, 153.5, 162.5, बारंबारता 5, फिर 162.5, 171.5, बारंबारता 4, 171.5 और 180.5, बारंबारता 2। इस प्रकार से आपको निम्न सीमा में 0.5 घटा देना है और उच्च सीमा में 0.5 बढ़ा देना है। क्या के लिए कर रहे हैं हम, ताकि ये सतत बन जाए। अंतिम सीमा जहाँ पर खत्म हो रही वहीं से दूसरे कॉलम की प्रारंभिक सीमा भी शुरू हो जाए, इसलिए हमने ऐसा करा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतिम सीमा 126.5 है तो दूसरे कॉलम की प्रारंभिक सीमा भी वहीं से शुरू होनी चाहिए। चलिए अब हम सिंपली से करते क्या, इसका दंड आलेख बना देते हैं। तो देखिए क्षैतिज रेखा में आपको पत्तियों की लंबाई लिखना है और ऊर्ध्वाधर रेखा में आपको इसकी बारंबारता लिखना है अर्थात पत्तियों की संख्या लिखना है। तो देखिए पहला हमें क्या दिया है 117.5, दूसरा दिया है 126.5, 135.5, ऐसा करके 180.5 तक गया है। और पत्तियों की संख्या आपकी ऐसे लिख सकते हैं, आप 2 से लेकर 12 तक की यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो देखिए 117.5 से लेकर 126.5 के बारंबारता कितनी है, 3 है। तो देखिए आपने यहाँ पर 3 तक रेखा बना दी। और दूसरे कॉलम की 126.5 से लेकर 135.5 की बारंबारता कितनी है, 5 है। तो आपने 5 तक की सीमा तक रेखा बना दी। इसी प्रकार तीसरे में आपने 9 तक रेखा बना दी, चौथे में आपने 12 तक रेखा बना दी, पाँचवें में आपने 5 तक रेखा बना दी, छठवें की बारंबारता 4 है इसलिए आपने 4 तक की सीमा तक की रेखा बना दी। और इसी प्रकार अगले में आपने 2 तक की रेखा बना दी। तो कुछ बड़ा ही सिंपल है, इस प्रकार से आपको दंड आलेख बनाना पड़ता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। तो आप देख सकते हैं प्रश्न 7 हमारा क्या है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है। यहाँ पर 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह निम्न प्रकार से दिए गए हैं।
इन आंकड़ों को एक बारंबारता सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बारंबारता सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए और बताइए इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह सामान्य है। सामान्य को हम कॉमन भी कह सकते हैं, जो कि ज़्यादातर व्यक्तियों में पाया गया है। और कौन सा रक्त समूह विरलतम है। विरलतम यानी सबसे कम है, जो कि बहुत कम बच्चों में पाया गया है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बारंबारता सारणी बनाते हैं। तो देखिए एक तरफ में क्या आएगा, रक्त समूह, दूसरी तरफ में क्या आएगा, विद्यार्थियों की संख्या, या फिर हम इसे बारंबारता भी कह सकते हैं, जिसमें कि रिपीटेशन होता है। तो देखिए सबसे पहले हम रक्त समूह लेते हैं ए, फिर दूसरा रक्त समूह क्या है बी, तीसरा रक्त समूह है ओ, चौथा रक्त समूह है ए बी। अब देखिए ए कितने बार आया है। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ए कितने बार आया है। चलिए अब हम गिनते हैं। तो देखिए ए कितने बार आया है, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। कितने बार आया है ए, 9 बार आया है। तो उसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इसी प्रकार से बी कितने बार आया है, 1, 2, 3, 3, 4, 5। कितनी हो जाएगी इसकी बारंबारता, इसकी बारंबारता हो जाएगी 6। इसी प्रकार ओ कितने बार आया है, ओ बता देता हूँ आपको, ओ आया है 12 बार। आपको इसी प्रकार से गिनना है। ए भी आया है 3 बार। तो देखिए बारंबारता का कुल योग कितना हो जाएगा, 12 3 15, 15 और 6 21, 21 और 9 होता है 29। तो कुल योग कितना आ गया, 30 आ गया। अब हम देखते हैं सामान्य रक्त समूह, अर्थात इनमें कौन सा रक्त समूह कॉमन है। तो देखिए इनमें आपको दिख रहा होगा ज़्यादातर बच्चों का रक्त समूह ओ है ना। 12 बच्चों का रक्त समूह ओ है, तो इसका समान रक्त समूह क्या हो जाएगा ओ। और विरलतम अर्थात सबसे कम रक्त समूह कौन सा है, सबसे कम रक्त समूह है ए बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको तीनों सवाल समझा दिया हूँ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।